अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स क्या हाल हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जो आज मैंने आप दोस्तों के साथ लैंड शेयर करनी है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को दे देता हूँ। ये टोटल ज़मीन 27 एकड़ है और आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बात मैंने आप दोस्तों के वीडियो में बतानी होती है, वो कॉल करके पूछ रहे होते हैं। वीडियो जब आप लोग देखते हैं तो इसमें सारी ये मैं 8-9 मिनट की इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि इसमें तफसील से आप दोस्तों को बता देता हूँ कि इसके ओनर की पूरी डिटेल आप दोस्तों को बता देता हूँ जो आप दोस्तों को जाननी होती है। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो पूरी देख लिया करें, उसके बाद आपका टाइम भी बच जाता है, मेरा भी बच जाता है। जो कॉल करने के जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं फिर वही कॉल कर लेते हैं, नहीं तो बगैर वीडियो देखे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कॉल करते हैं। वीडियो पूरी देखें तो बहुत ऐसे दोस्त हैं जिन्हें सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है, जिसको ज़रूरत होती है वो कॉल कर लेता है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये जो ज़मीन मैंने आप दोस्तों को बताई है 27 एकड़। इस ज़मीन की लोकेशन, इसे जो स्टॉप लगता है हबीबाबाद। अगर हम लाहौर की तरफ से आते हैं पत्तों की, तो पत्तों की से आगे तकरीबन 15-20 किलोमीटर आगे हबीबाबाद, और हबीबाबाद से आगे विलेज का नेम है राम ज़खीरा। और ये मेन जीटी रोड हबीबाबाद से तकरीबन जहाँ तक ये ज़मीन है, ज़मीन तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर के फ़ासले पे है। और जो ज़मीन है इसके साथ एक नाला है, सेम ये बारिशों का बरसाती नाला भी ज़मीन की एक साइड से गुज़र रहा है। और जो ज़मीन को रास्ता लग रहा है ये गवर्नमेंट की तरफ से, जो इसी तरह ये साथ साथ जितनी भी ज़मीनें हैं ये बरसाती नाले के साथ साथ, तो इनके साथ साथ जो ही हम ये आगे जो रोड हबीबाबाद से आगे राम ज़खीरा कोला लशारियाँ इस साइड की तरफ ये रोड जा रहा है। तो रोड जो कारपेट रोड बना हुआ है, तकरीबन ये रोड है जो 50 फीट का रोड बना हुआ है, कारपेट रोड है। और 50 फीट का रोड जहाँ पे ज़मीन है, ज़मीन से तकरीबन 1 किलोमीटर कारपेट रोड आगे निकल जाता है। वहाँ से हम इस ज़मीन के लिए इंटर होते हैं। तो वहाँ पे जब हम इंटर होते हैं तो साथ साथ इसी तरह तकरीबन 1 किलोमीटर जो रास्ता जा रहा है बरसाती नाले के साथ ये जाता है। ये कच्चा ट्रैक है और ये इसी तरह कच्चा ट्रैक आगे जाके ये ज़मीन आती है। ज़मीन के बारे में आप दोस्तों को बता दूं कि ये ज़मीन मुकम्मल अब यहाँ पे काश्त हो रही है, इसे नहर का पानी भी लगता है, ट्यूबवेल भी लगा हुआ है और नहर का पानी भी है। यहाँ पे ये सेम थोर वाली पैली है, ज़मीन है इसमें सेम है और इतनी ज़्यादा नहीं है कि फसल बिल्कुल नहीं होती, फसल होती है। जो दोस्त इसे काश्त कर रहे हैं वो यहाँ पे अभी सारी ज़मीन में इसी तरह गंदम लगी हुई है। और गंदम मैं आप दोस्तों को बता दूं कि इतनी ज़्यादा गंदम नहीं है, ये जहाँ पे एवरेज आप दोस्तों को मिलती है 40 मन या 45 मन, तो यहाँ से आपको एवरेज मिलती है 30 मन। लेकिन ये ज़मीन कुछ टाइम इस पे लगेगा, टाइम लगने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे ये काश्त होती रहेगी, इसमें फसलें वगैरह काश्त होंगी तो ये काफ़ी अच्छी हो जाएगी ज़मीन। और यहाँ पे जो इसे ज़मीन बेच रहे हैं दोस्त, जो इसके ओनर हैं वो एक ही ओनर है जो इसे सेल कर रहा है, मालिक इसका एक ही है। आबादी जो इससे तकरीबन गांव जो इसके नज़दीक जो इसका गांव है, और गांव से तकरीबन ये जो विलेज है उसे हम तकरीबन कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर के फ़ासले पे ये विलेज है। और इसी तरह जिस जगह पे ये ज़मीन है, इसी तरह इस ज़मीनों में अगर हम वहाँ पे ज़मीन में ही कोई अगर डेरा वगैरह बनाना चाहे तो वहाँ पे भी बना सकता है। और जो साथ विलेज है, विलेज में ज़मीन जो है वहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपए मरला है, वहाँ पे लेके बना सकते हैं। विलेज में काफ़ी ज़मीन इस तरह पड़ी हुई है, आबादी वहाँ पे विलेज में इतनी नहीं है। लोग वहाँ पे जो ज़मीन काश्त कर रहे हैं वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे 50% हम कह सकते हैं अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी हैं।
क्योंकि ये साइड इस साइड पे तकरीबन इसी तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। लेकिन ये है कि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो मतलब इससे इंटरेस्टेड नहीं होते कि उन्हें बुरे और अच्छे, जो लोग खुद अच्छे होते हैं उनके साथ तकरीबन हर बंदा अच्छा ही होता है। और ये बातें बताने का मकसद ये है कि जो लोग ज़मीन परचेज़ कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे भी दोस्त हैं मेरे जो मतलब बहुत दूर से आते हैं और उन्हें ये बातें मतलब पहले बताई हों, तो यही बातें वो मतलब उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर हम इस ज़मीन को अगर हम उकाड़ा की तरफ आते हैं तो उकाड़ा की तरफ भी तकरीबन ज़मीन आपको जो टाइम लगता है वो 1.5 घंटे का टाइम है। उकाड़ा सिटी की, टिनाला सिटी, उकाड़ा सिटी, पत्तों की, हबीबाबाद, ये शहर इसे लगते हैं। और इस ज़मीन का जो पानी है यहाँ पे, पानी जो डाउन पानी है वो 100 फीट पे पानी है। कुछ जगह इस तरह की हैं कि 60-70 फीट पे भी पानी है, क्योंकि अभी ये ज़मीन यहाँ पे सेम है, इसलिए पानी जो है कहीं कुछ जगह पे 60 फीट पे है, मैक्सिमम के 100 फीट पे पानी मिलता है। और इस ज़मीन में एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, उस ट्यूबवेल से मतलब पीटर इंजन है जिससे मतलब इसे काश्त करते हैं। नहर का पानी भी है और नहर का पानी इससे इतना दूर है कि यहाँ से तकरीबन 15 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, पानी ज़मीन में आ जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो शायद मैं अब दोस्तों को वीडियो में नहीं बता पाता, आप मुझे वो कॉल करके पूछ सकते हैं। जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे ये ज़मीन लेने के लिए तो उन्हें भी इंशाल्लाह विज़िट भी करवा देंगे। विज़िट का कोई, पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे हमें कोई विज़िट का मसला नहीं होता, क्योंकि हमारे वहाँ पे लोग होते हैं जो विज़िट करवा देते हैं। तो अभी इस ज़मीन के हम रेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पानी भी मीठा है, नहर का पानी भी है, आबादी भी नज़दीक है और ओनर इसके 3 है। किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है, रजिस्ट्री इंतकाल वाली ये जगह है। और यहाँ पे जो इसका रेट चल रहा है 20 लाख रुपया पर एकड़। एकड़ की जो डिमांड है वो है 20 लाख। टोटल ज़मीन जो है वो है 27 एकड़। और इसके अलावा यहाँ पे 7 जो ज़मीनें हैं, इन 7 वाली ज़मीनों में लोगों ने पहले यहाँ पे दरख्त वगैरह लगा के सेम ख़त्म हो गई है। ये एक 27 एकड़ का पीस है जिसमें अभी ज़्यादा सेम नहीं है, लेकिन फसलें यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन फसल उस तरह नहीं होती। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप दोस्त मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो इतनी लंबी बनाने का मकसद यही होता है कि हर बात आप दोस्तों को बताई जा सके, हर बात आप दोस्तों को बता दूं। फिर भी अगर कोई बात रह जाती है तो आप दोस्त मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को बता दूंगा। अगर कोई दोस्त इसे देखना चाहेंगे तो उन्हें हम दिखा भी देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।